नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल रितु राघव स्किल में। आज मैं आपको बोट नेक कमीज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें हमें बोट नेक बनाना है। देखिए, बोट नेक आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप बिना बुकरम का बना सकते हैं, एक बुकरम का बना सकते हैं, और एक आप बुकरम से कटिंग करके बना सकते हैं। ये मेरा रेडीमेड है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। देखिए, ये हमारा रेडीमेड है। तो इन कमीज में हमें क्या सावधानी बरतनी है और कमीज से अलग किस तरह, इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। जिस फर्क के कारण इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी, फिनिशिंग आएगी और लुक इसका देखने में अच्छा बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, आज हम आपको इसकी कटिंग भी बताएंगे और स्टिचिंग। हमारे पास है ये कमीज, जिसका हमें बोट नेक बनाना है। हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। ये मैंने पहले डबल कर लिया है, फिर उसके बाद 4 फोल्ड कर लिया, एक बार फिर डबल कर लिया है, क्योंकि थोड़ा ऑर्गेन्जा स्टफ में कपड़ा है। तो अगर मैं ज्यादा देर इसको ऐसे करूंगी तो ज्यादा देर लगेगी, वीडियो लंबी बन जाएगी। हमें इसका सबसे पहले देखना है पल्लू कितना रखना है, उतना ही हमें मोड़ना है। पल्लू रखना है हमें इसका 20 और 2 इंच लेना है हमें मोड़ने के लिए। ठीक है, लंबाई ले ली है हमने और फिर 2 इंच ले लिया है मोड़ने के लिए। आप इस पे पिन भी लगा सकते हैं अगर इस तरह का कपड़ा आए तो। देखिए, इसकी लंबाई है 45 और 44 हमें ये 46 लंबाई है, 45 तैयार करना है हमें। थोड़ा कपड़ा लगा के नीचे से मोड़ना पड़ेगा। अब हम लेते हैं यहाँ से, इकट्ठा ही काट रही हूँ, अगला कंधा और पिछला कंधा, ये वाला यहाँ पे मुड्ढा हम बाद में छोटा बड़ा कर लेंगे। आम जो हम लेते हैं, ज्यादातर हम लेते हैं तीरा लेते हैं 6 इंच, लेकिन हमें इसमें 1.25 इंच ज्यादा लेना है। ये देखिए, हमने 1.25 इंच ले लिया है ज्यादा। ये ज्यादा हमने क्यों लिया है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये हमारे पास गला है, गले की गहराई इसमें ज्यादा नहीं होती, 4 साढ़े 4 इंच तक रखते हैं हम। इससे अगर कम रखेंगे तो छोटी हो जाएगी। देखिए, अगर हम 6 लेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, अगर हम 6 तीरा ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ये इतनी पट्टी बचेगी और यहाँ से ये खींचने लगेगा। तो इसलिए हम जितना भी आपका साइज है तीरे का, उससे आपको 1.25 इंच ज्यादा लेना है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं यहाँ पे बहुत थोड़ा कपड़ा रह जाता है। कम से कम यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा हमारा जरूर रहना चाहिए। आधा थोड़ा सा इस साइड सिलाई में आएगा, थोड़ा सा इस साइड हमारे जब हम बाजू जोड़ेंगे तब सिलाई में आएगा। अब हम लेते हैं इसका मुड्ढा। मुड्ढा हमने ले लिया है 7.5 इंच, क्योंकि पिछला मैं 7.5 रखूंगी इसका और अगला रखूंगी 7 इंच, क्योंकि अगला हमें थोड़ा सा कम करना है। तो इकट्ठे काटने की वजह से अगले वाला मुद्दा हम बाद में कम कर देंगे। अब हम लेते हैं इसकी छाती। छाती है इसकी 36, तो छाती का हमने चौथा हिस्सा ले लिया। गोलाई कर दी है हमने, ये देखिए, इसके हाथ तक गोलाई कर दी है। अब हम लेते हैं कमर की फिटिंग। कमर की फिटिंग 8 पे, फिर हम हिप लेते हैं। हिप हमने लिए हैं इसके 14 पे, क्योंकि वो लंबे हिप नहीं डालते। अब यहाँ से हम लेते हैं 10 इंच का, इसका हमारा हिप होगा। अब वही ऐसे करके मिला देते हैं कटिंग के लिए। अब हम करते हैं इसको कटिंग। बहुत आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है, एक जब आप इसकी स्टिचिंग करोगे, मैं स्टिचिंग करके बताऊंगी, इसमें अगली साइड हमें ज्यादा छांट नहीं देना, क्योंकि अगर हम ज्यादा छांट देंगे तो यहां से ये थोड़ा कपड़ा खींचने लगेगा। दूसरे सूट से हमें इसमें थोड़ा कम छांट देना है। देखिए, सिलाई को आप जितना भारी काम समझते हैं, सिलाई मुझे लगता है सबसे आसान काम है में। और जब आप इसको करने लगते हो तो इसमें आनंद आने लगता है, तब ये भारी भी नहीं लगती। नई नई डिजाइन बनाना, कटिंग करना, ये सब फिर अच्छा लगता है। ये हमने कर दिया है यहाँ से, ये हमारा फिटिंग का। अब ये जो हमने इकट्ठा काट दिया था अगला पिछला, इसको देखिए हम कैसे कम करते हैं। ये हमारा अगला हिस्सा है, ये हमारा है फ्रंट। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं
कम, क्योंकि इस तरह कम करने से ये गला पीछे नहीं जाएगा। ये तो हमारा हुआ कमीज। अब हम इसकी लेते हैं बाजू। आशा है आप इतनी बात समझ गए होंगे। जो ये कम वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला, देखिए ये हमारा अगला हिस्सा है। यहाँ पे हम जो छांट देंगे वो दूंगी मैं सिलाई लगाते वक्त, क्योंकि इसमें हमें इनर लगानी है, पतला कपड़ा है। आप पहले भी ये अगले वाला छांट दे सकते हैं। छांट कैसे देते हैं मैं सिलते वक्त आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हम निकालेंगे बाजू। बाजू हम निकालेंगे ऐसे, तो ये छोटी रहेगी 1 इंच के करीब, तो इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। देखिए ये हमारी बाजू हो गई। बाजू लेनी है हमें इसकी 9 इंच चौड़ाई। इसमें हम थोड़ा सा लगा देंगे 2.5-3 इंच का जोड़। उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसकी काटते हैं इनर। इनर वाला सूट है। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं इनर किस तरह से काटती हूँ। ये हमारी इनर है, अच्छी फुल वेल लेती हूँ मैं इनर। मैं कभी भी इनर हल्की नहीं लगाती। अगर हाँ कोई ज्यादा सूट मोटा है, सर्दियों का है जैसे, या और ज्यादा कॉटन में, उसमें हल्की लगा लेती हूँ। लेकिन इनर आपको अच्छी लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में तंग करती है ये जब हम कई बार धुल लेते हैं। अब हम जो इनर कटिंग करते हैं, देखिए ये हम कमीज से पहले ही ढीली रखते हैं। जिस तरह से मैं रखती हूँ, आप पता नहीं किस तरह से रखते होंगे। इसमें हमें, और जो हम कंधे कटिंग करते हैं उससे हमें आधा इंच कंधे की लंबाई ज्यादा रखनी है। देखिए इनर अटैच करने से पहले हम इसमें बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। पूरा सूट सिलने के बाद ये कच्ची सिलाई हम उधेड़ देंगे। इससे क्या होगा, सूट कपड़ा कितनी बार धुल ले हम, तो इनर नीचे वाली ये हमारी सुकुड़ती नहीं है। इस तरह से आप भी इनर का ट्राई कर सकते हो। एक कमीज में हमें 2-3 बातें पता चल गई है। इसमें हम जोड़ लगा के बाजू में लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा ज्यादा मजबूत नहीं है, कच्चा है। अब हम इसकी करते हैं स्टिचिंग। देखिए जैसा कि आपको दिखाया था, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये जो लाइनिंग थी हमने एक्स्ट्रा ली थी, उसमें बीच में सिलाई लगा के, ये देखिए आधे तक हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमने चारों तरफ इसे कच्चा कर लिया है। आप देख सकते हैं मशीन से ही हमने कच्चा कर लिया है। ये पार्ट हमारा अगला है, इस पे हमने लिख लिया है पहले ही, और इसी तरह हमने कर लिया है इस पे कच्चा। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, भी लिख लिया हमने। और ऐसे ही इस पे बीच में हमने लाइनिंग पे सिलाई लगा ली थी, ताकि ये बाद में धोने के बाद ज्यादा सिकुड़े ना। और जैसा कि आपको दिखाया था बाजू में, बाजू हमारी ये है। हमने एक साइड चौड़ा जोड़ने लगा के बराबर में लगाया, दोनों साइड लगाया थोड़ा थोड़ा। इसी तरह हमने बाजू की लाइनिंग पे जोड़ लगा लिया है। हमने एक साइड ना लगा के दोनों साइड बराबर जोड़ लगाया, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि ये जो हमारा जोड़ होता है ये फिर बगल में आ जाता है, एक साइड ज्यादा नहीं आता। अब हम इसके ऊपर बाजू रख के बाजू कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने बाजू रख लिया है।
बाजू की भी लाइनिंग मैं जो जिस तरीके से रखती हूँ थोड़ी सी ढीली रखूंगी, क्योंकि बाद में जब ये लाइनिंग सिकुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। अब हमने यहाँ से 3 आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, और यहाँ से 4, ये हमने यहाँ से ले लिया है 9 इंच। थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए इसको हम बाजू की शेप दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं कटिंग। ये देखिए बहुत थोड़ा ही जोड़ी हमारी ये बाजू में आएगा। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचता है, इसमें हम गला जोड़ लेंगे, गला प्रेस कर लेंगे। ये गला है हमारा, इस पे हम प्रेस लगा लेंगे। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हैं। पिछला गला हम अगले गले से थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये देखिए मैं प्रेस लगा के और सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है, पहले प्रेस कर ली थी। आप चाहो तो सीधे सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरह हमने इस गले पे, ये गला हमारा पिछला है और ये है अगला। हमने थोड़ा सा इसमें छोटा बड़ा किया है, देखिए इतना फर्क किया है। इसी तरह हमने ये बाजू जैसे आपको दिखाया था, यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलट के, यहाँ पे ऐसे पलट के यहाँ से कच्चा कर लेंगे चारों तरफ से मशीन से ही, और इस पे फिर ऐसे हम सिलाई लगा देंगे तुरपाई के लिए। ये देखिए मैंने कैसे लगाई है सिलाई, ऐसे सिलाई लगा के ये लगा दिया है चारों तरफ सिलाई, और फिर मोड़ने के लिए। ये हो गया हमारा। कुछ सिलाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सभी काम करके दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमारी है ये कुर्ती, हमें इसमें डालना है स्ट्रेट प्लेट, सीधे प्लेट डालने हैं। सीधे प्लेट के लिए मैंने बीच से ऐसे मोड़ लिया है। यहां से हम लेते हैं प्लेट, कितना लेना है हमें। देखिए प्लेट के लिए यहां से हमने लिया है 3.5 इंच। ये छोड़ देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, लूज रखा है हमने। यहां से 3.5 और ऊपर से हम रखेंगे 11.5, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। ज्यादा ऊपर से प्लेट रखने पे हमारे प्लेट ब्रेस्ट के थोड़ा ऊपर, ब्रेस्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। ये हमने यहाँ से लंबाई ली है 6.5। इसी तरह हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। प्लेट कैसे डालते हैं, गला कैसे लगाते हैं, ये मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब हम ये प्लेट डालते हैं और गला लगा के आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। हमारा बैक पार्ट है और ये भी हमारा गले का बैक पार्ट है। अब हम गला जोड़ लेते हैं। देखिए गला कैसे लगाते हैं आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह रखा हमने, कट बीच में सिलाई लगाई, बीच में सिलाई लगाई और चारों तरफ हमने सिलाई लगा दी। इस तरह हमारा गला तैयार हो जाएगा। हमने गला लगा लिया है, हल्के हल्के कट कर देंगे करके हमें, या आप पिछला इसी देखिए। अब आई मैं कैसे लगा करके बाद में धागा मैं खींच दूंगी। ये मैंने छांट के लिए सिलाई लगाई है, ये मैं यहाँ से कट कर दूंगी अगला छांट। और इस गले सिलाई ये इस साइड, ये देखा दूसरे साइड भी हम और यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस तरह से हम यहाँ करके, ये देखिए यहाँ करके यहाँ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी इस पे टांका लगा सकते हैं। पार्ट है, इसमें हमने एक हफ्ता भी झांक लगा। ये और यहाँ से
ये सिलाई जब हम लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लेंगे अंदर पर। बराबर वाली लगा ली है, आप उसमें देख सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। वैसे में इसी तरह से हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इस साइड पे हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ काज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाजू पे सिलाई लगा ली थी हमने, ऐसे प्लेटें यहाँ पे सिलाई लगाते हैं, चारों तरफ से कच्चा करते हैं और हम बाजू जोड़ देते हैं। लगा दी है, बाजू तैयार कर दी है। कमीज उल्टा देखिए बाजू कैसे लगाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आपको आने वाले समय में काम आए। इस सिलाई से ये सिलाई हमें हल्की सी आगे करनी है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमने कर दी है ये बोट नेक कुर्ती तैयार। आप इस तरह ट्राई कर सकते हो, इस तरह कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।